कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की वसंत, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका 17वां पाठ, वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह, आपने बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी है। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां मैं याद दिला दूं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांत्या, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो जो तीसरी पंक्ति में हमने ठाकुर कुंवर सिंह की बात की है, आज हम उन्हीं के विषय में ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने 1857 के विद्रोह में बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह की जानकारी दी जा रही है, जिन्होंने 1857 के व्यापक विद्रोह में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। इनका जन्म 1782 ईस्वी में बिहार के शाहबाद जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। उनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। जमींदारी हासिल करने के बाद उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण बचपन में कुंवर सिंह की सही देखभाल नहीं हो पाई। इसी कारण उनकी शिक्षा दीक्षा घर में ही हुई। उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी। पढ़ने लिखने में ज्यादा मन उनका नहीं लगता था, इसलिए बचपन में ही उन्होंने इससे ज्यादा घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती में लगता था। तो क्या हुआ कि 1827 में पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने रियासत की जिम्मेदारी संभाल ली। उस समय अंग्रेजों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध गहरा असंतोष था। कृषि, उद्योग, व्यापार आदि का बुरा हाल था। भारतीयों के साथ भी बहुत भेदभाव बढ़ता जा रहा था। इस कारण देशव्यापी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने भी ब्रिटिश सरकार से लोहा लेने की बात सोची। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि ब्रिटिश सरकार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकेंगे। जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा नामक एक सिद्ध संत रहा करते थे। उन्हीं की प्रेरणा से कुंवर सिंह के मन में देशभक्ति की भावना उत्पन्न हुई। सन 1845 से 46 तक वे गुप्त रूप से सक्रिय विद्रोह की योजनाएं बनाते रहे, और उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को भी अपनी गुप्त बैठकों के लिए चुना। मेले को क्यों चुना? क्योंकि वे जानते थे कि मेलों पर अंग्रेज लोग संदेह नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है, मेले में तरह तरह के नृत्य होते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, बहुत भीड़ भाड़ होती है, तो भीड़ भाड़ में उन्हें पहचानना बड़ा कठिन होता था। इस वजह से उन्होंने सोनपुर के मेले को अपनी गुप्त बैठकों के लिए चुना। आगे चलते हैं। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार करके आरा चल पड़े। उन्होंने कुंवर सिंह की जयकार करते हुए आरा जेल की सलाखें तोड़कर कैदियों को आजाद कर दिया। 27 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। आरा एक जगह का नाम है। वृद्ध होते हुए भी वे युद्ध के लिए तत्पर थे। इस प्रकार आरा अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। ठीक है, तो आरा पे इन्होंने क्या किया है? आरा से कैदियों को उन्होंने आजाद कराया, यानी जेल से कैदियों को भगा दिया। अब क्या हुआ? सैनिकों में अनुशासन की कमी और स्थानीय जमींदारों में एकता की कमी। आधुनिक हथियार तो इनके पास थे ही नहीं, तो अब इन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। इसके अभाव के कारण जगदीशपुर का पतन नहीं रोका जा सकता था, तो इन्होंने 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। अंग्रेजों की सेना तो बहुत ज्यादा थी, तो कुंवर सिंह की सेना एक तो सीमित साधन, ऊपर से सेना भी सीमित, तो वो अंग्रेजों से परास्त हुए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वे आगे की योजना बनाने में लगे रहे। वे सासाराम से मिर्जापुर होते हुए
रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक पहुंच गए। ये सब बता रहे हैं बच्चों कि किस प्रकार से जो हमारे कुंवर प्रताप सिंह है वो किस किस जगह से क्या क्या उन्होंने काम करते हुए कैसे वो एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए छोटे छोटे प्रदेशों को अपने साथ लेके छोटी सी सेना के साथ उनसे टक्कर ले रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में उनकी कीर्ति मतलब उनका प्रसिद्धि फैल गई। उनकी विजय यात्रा ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिया। अब अंग्रेज डर गए। 22 मार्च 1858 को कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर अधिकार कर लिया। 23 अप्रैल को 1858 को आजादी की विजय पताका फहराते हुए वे जगदीशपुर पहुंच गए, किंतु इस बूढ़े शेर को अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा उतार फेंका और अपना झंडा वहां पर फहरा दिया। उसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 में इस वीर को दुनिया को छोड़ देनी पड़ी, यानी ये अपनी अमर कहानी छोड़कर हमारी दुनिया से विदा हो गए। स्वाधीनता सेनानी मतलब लेखक कहते हैं कि भले ही वो उनकी मृत्यु हो गई, अब उनके बारे में और भी बताना चाहते हैं। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में बहुत कुशल थे। छापा मार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। छापा मार क्या होता है, जैसे कि हमारे शिवाजी मराठा भी किया करते थे। छापा मार होता है छुप के और अचानक से पहाड़ियों में छुप के बैठे और हमला बोल दिया, गुरिल्ला युद्ध भी कहा जाता है इसको। तो वीर कुंवर जो सिंह थे, इनके रणकौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूरी तरह से असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भाग जाना पड़ता था या मर जाना पड़ता था। फिर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी हमारे भारत के इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के अनेक किस्से भी प्रचलित हैं। ठीक है, अब एक इनकी बहुत ही जो महत्वपूर्ण घटना है उसका भी जिक्र लेखक करता है। एक बार की बात है, वीर कुंवर सिंह सेना सहित गंगा पार कर रहे थे। ये घटना को ध्यान से सुनना, अक्सर पेपर में ये पूछा जाता है। ये घटना बड़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग भी है। अंग्रेजी सेना को चकमा देने के लिए उन्होंने अफवाह फैला दी थी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। क्यों उन्होंने ये बात झूठ मूठ फैला दी, जिससे अंग्रेज सारे क्या करें, उन हाथियों पे चढ़ाकर पार करनी है तो वो सारे वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे बलिया में। वही हुआ। फलस्वरूप अंग्रेजी सेनापति डगलस सेना सहित बलिया के गंगा तट पर उनकी राह देखने लगा। उसने सोचा यहाँ आएंगे और हम इनसे युद्ध कर लेंगे। इन्होंने क्या किया, उसे चकमा दिया और बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर में ही कुंवर सिंह ने अपनी सेना को नाव से गंगा पार करा दी। और वो सोच रहा ये कुंवर प्रताप सिंह की सेना हाथियों पे चढ़ के आएगी, तो वो वहां पर इंतजार करते रहे। फिर उन्हें पता लग गया। डगलस को जैसे खबर मिली वो भागा भागा वहां आया। उस समय अंतिम नाव पर हमारे कुंवर सिंह स्वयं जो गंगा पार कर रहे थे, डगलस ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। एक गोली उनके बाएं कंधे की कलाई को भेदती हुई निकल गई। उन्होंने उसी क्षण तलवार से अपना बायां हाथ काटा और गंगा मैया को अर्पित कर दिया। तो आप सोचो कि एक हाथ से कैसे वो व्यक्ति, उसको इतना भी डर नहीं हुआ, इतना भी भय अंग्रेजों से नहीं हुआ, ना ही अपने प्राणों का डर रहा। तो आप ये देखिए कि कितने वीर वो रहे होंगे। इस घटना को बच्चों बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। वीर कुंवर सिंह ने अपने जीवन के कई सामाजिक कार्य भी किए। उन्होंने आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी थी। आजीवन वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते रहे। उन्होंने आरा जगदीशपुर और आरा बलिया सड़कों का निर्माण भी कराया। उन्होंने जल पूर्ति के लिए बहुत से कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए। वो एक बहुत ही उदार और संवेदनशील व्यक्ति थे। उनकी लोकप्रियता लोकगीतों के रूप में आज भी बिहार की कई भाषाओं में गाई जाती है। और बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। क्या लिखा है? चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत।
वीर प्रसविनी भूमि धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गाएंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो ये कुंवर सिंह के विषय में कविता उन्होंने लिखी है कि वो जो है साहस से अपने क्या करते थे, शत्रु के दल को जीत लेते थे। उसका चित्र तो अगर आज भी दुश्मन देखे तो डर जाते हैं। और हमारी भूमि धन्य है जिसने कुंवर सिंह जैसे वीर प्रतापी राजा को जन्म दिया। और वो क्या थे, सब कहते हैं कि कुंवर सिंह बड़े ही मर्दाना वीर, यानी उनमें पुरुषों के बहुत पुरुषोचित यानी गुण थे, जिसमें कि वे बहुत ही वीर बहादुर थे। एक मैं इसका बच्चों प्रश्न आपको बताना चाहूंगी, वीर कुंवर कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देख लीजिए। कौन कौन सी विशेषताएं थी उनकी? अत्यंत वीर थे, साहसी थे, उनके मन में स्वाधीनता और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। अंग्रेजों की दास्तां से मुक्ति दिलाने का उनका स्वप्न था। उनके पास पर्याप्त धन नहीं था, फिर भी वो सदैव गरीबों को दान किया करते थे। और लोगों को उन्होंने सुख सुविधा के लिए, मैंने अंत में बताया भी, उन्होंने बहुत सारे कुएं खुदवाए, बहुत सारे तालाबों का भी निर्माण करवाया। तो ये प्रश्न आप लोग देख के जाइएगा। और इसके अलावा अगर आपको कहीं भी शब्दार्थ में कोई कठिन शब्द दिखे तो आप बता सकते हैं। एक दो ही है इसमें, कूच करना, आगे चलना, वयोवृद्ध बूढ़ा व्यक्ति, और स्वाभिमानी आत्मसम्मान वाला व्यक्ति। तो बच्चों इसी के साथ आज का हमारा ये पाठ वीर कुंवर सिंह अब समाप्त होता है। हम मिलेंगे अब अगले पाठ के साथ, आपके साथ 18वें पाठ के। तब तक के लिए बच्चों मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।